गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर था और उसमें हमने पढ़ लिया था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, क्या पता चलेगा, वो हमने पढ़ लिया था। अब एक होता है बच्चों अभिकारक, अभिकारक, और एक होता है उत्पाद। इनका भी पूछ लेते हैं कई बार, या पता भी होना चाहिए। देखो पूछते तो नहीं है लेकिन इनका पता होना चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, तो लिखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? अभिकारक। ठीक है, ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं ना। देखो एक बार देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तो अभिकारक कहलाएंगे और रासायनिक अभिक्रिया में नए बनने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे बच्चों? उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ कि एग्जाम्पल देखो, कोयला, ठीक है, और कोयले को जला दिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कोयला, ऑक्सीजन, और मान लो क्या बन रहा है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड बन रहा है, कोयला और ऑक्सीजन को जला दिया। तो ऑक्सीजन को तो नहीं जलाया, लेकिन कोयला क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनेगी? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तो कौन है? ये दोनों है। तो ये तो हो गए आपके अभिकारक। और जो नए तीर के निशान के बाद में बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? ये क्या है? उत्पाद। आई बात समझ में? तो अभिकारक होते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और उत्पाद क्या होते हैं? नए बनने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यह क्लियर है, उत्पाद और अभिकारक क्लियर है। ठीक है, तो आगे इसके आगे बढ़ते हैं आप। अब बच्चों यहाँ से तो क्वेश्चन कम ही आने के चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पूछ सकता है। अब जो पढ़ेंगे उसके बाद में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपकी पहली परिभाषा आती है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण सीधा पूछेगा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बच्चों? देखो जैसे मैंने अभी लिखा, कोयला, ऑक्सीजन और कोयला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितने बड़े बड़े लिखने पड़ रहे हैं, कोयला, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है? कुछ नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया या उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। तो रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? रासायनिक
अभिक्रियाओं को प्रतीकात्मक रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकात्मक का मतलब है, जैसे कोयला है तो कोयले में कौन सा पदार्थ है उसका प्रतीक लिख देंगे, या यौगिक है तो उसका सूत्र लिख देंगे। प्रतीकात्मक रूप में दर्शाना या प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई बच्चों। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्र रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अलग अलग परिभाषाएं मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों या सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। या क्या कह देंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं समीकरण को वो देखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है वो देखो, ये है इम्पोर्टेंट है ना, इस पर ध्यान देना भाई। रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। अभिकारकों को बाएं तरफ लिखते हैं, ठीक है। उत्पादों को दाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है, अभिकारकों को हमेशा बाईं तरफ, देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, कॉपी का पेज है तो ये बायां हाथ है, तो बाईं तरफ आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ क्या लिखेंगे? अभिकारक, और राइट साइड में क्या लिखेंगे? उत्पाद। ठीक है, तीसरा अभिकारकों व उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएंगे बच्चों, आपको सीखना है सिर्फ, है ना। तो अभी सिखा देंगे, पहले ये लिख तो दूँ। अभिकारकों व उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। दिशा क्या होगी इसकी? अभिकारकों से उत्पादों की तरफ या लिख लो LHS। तो यदि बच्चों अभिकारक या उत्पाद क्या है, दो या दो से अधिक है, तो उनके मध्य जोड़ का निशान लगा देते हैं, प्लस का निशान, ठीक है। अब देखो चार वो पॉइंट को मैं समझाता हूँ कैसे करना। जैसे देखो इधर करते हैं बात, कोयला, है ना, प्लस क्या था?
ऑक्सीजन और क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्योंकि अब सूत्र बनाने में तो आपको दिक्कत है नहीं, तो मैंने सूत्र लिख दिया डायरेक्ट। सबसे पहले शब्द समीकरण लिख लिया करो, नए हो तो। कोयले में देखो क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस रूप में होती है तो CO2। सूत्रों में लिखवाया था, वही सूत्र काम में आएंगे जो 10-5 लिखवाए है ना आपको, वही। फिर तीर का निशान लगाते हैं। देखो अभिकारक है, एक था, दो था। तीर के निशान के पहले वाले क्या होते हैं, अभिकारक, बाद में वाले क्या होते हैं, उत्पाद। तो दो अभिकारक है तो दोनों के मध्य क्या लगा दिया, जोड़ का निशान। इस प्रकार से लगाना है। फिर देखो तीर का निशान लगा दिया, उत्पाद CO2 है। ये क्या हो गई, आपकी रासायनिक समीकरण हो गई बच्चों। ये क्या हो गई, रासायनिक समीकरण हो गई। एक उदाहरण और लिखता हूँ मैं बच्चों, आप करो उसको, है ना। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, करो इसको, मैं देखता हूँ 2 मिनट बाद में। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन है हमेशा गैस, जो सूत्र लिखवाए है ना गैस के, परमाणु मत लिख देना, H मत लिख देना। वो सूत्र लिखवाए है वो यूज में करना। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, फिर प्लस क्लोरीन भी गैस होती है Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड। सूत्र बनाना सिखाया आपको HCl, पहली क्लास देखना, उसमें सूत्र बनाना सिखाया, HCl होएगा। देख लो एक बार, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाना है तो H लिखेंगे, क्लोराइड यानी Cl, एक एक होती है तो लगाएंगे नहीं, HCl ही होता है इनका सूत्र, है ना। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, HCl। तो ये समीकरण लिखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो समीकरण लिखना तो सीख गए, लेकिन इसमें क्या होती है, दिक्कत होती है हमें, वो समझाते हैं ना। तो बच्चों बिजली चली गई लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। देख लेता हूँ मैं कैसा दिखाई दे रहा है, फिर हम पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। अब देखो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कि अभिकारकों व उत्पादों को उनके सूत्र रूप में व्यवस्थित करना ही क्या है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। या क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, हमने समीकरण लिखना भी सीख लिया कि बीच में अभिकारकों व उत्पादों के बीच में तीर का निशान लगाना है, और अभिकारकों को बाएं तरफ लिखना है, उत्पादों को दाएं तरफ लिखना है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद आए तो उनके मध्य प्लस का निशान लगा देना है। ये एग्जाम में आने वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता दूंगा एग्जाम में क्या है। एग्जाम में सिर्फ आ सकता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब तक 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं बस, उसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये। अब देखो अभी जो एक रिएक्शन लिखी थी उसको देखते हैं, क्या लिखी थी, H2 प्लस O2। चलो ये देख लो, ये देखी तो नहीं थी, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके क्या बन रहे हैं, जल। ठीक है, मैं देख लूँ एक बार, दिखाई तो दे रहा है क्या, चलेगा, है ना। तो देखो इसकी सारणी बनाते हैं कि LHS और RHS में क्या है। देखो पहले तो लिख लेते हैं परमाणु, परमाणु, और किधर LHS में और RHS में। ठीक है,
LHS में और RHS में देखते हैं परमाणु। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो जो भी परमाणु है दोनों तरफ आपको सेम ही मिलेंगे, चाहे LHS में देखो चाहे RHS। देखो LHS में परमाणु कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो ही है। इधर से लिख लेते चाहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ही टाइप के परमाणु हैं, तत्व है, ठीक है, वो लिख लिया। अब देखो LHS में कितने हैं हाइड्रोजन, सभी जगह देखना है अभिकारकों में। देखो H2 का मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, कैसे, H और H ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। 4 का पार्ट है, उसमें देखेंगे कि कैसे जुड़े हुए होते हैं ना, कैसे बनता है ये बॉन्ड, ये 4 के पार्ट में देखेंगे अपन। तो अभी इतना ही जानो कि ये जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन LHS में कितने हैं बच्चों, 2। RHS में भी कितने हैं, H2O। देखो H2O कैसे बना होता है, HOH। देखो एक हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो गए, 2। तो ये तो सेम सेम है, LHS में और RHS में बराबर है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, इधर तो कितने हैं, 2, और उधर कितने हैं, देखो जलकाणु 1, ये बराबर नहीं है ना, ये दोनों परमाणु क्या है, बराबर नहीं है। LHS में अलग है और RHS में अलग है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया या ये समीकरण है, ये क्या है, संतुलित नहीं है, ठीक है। जबकि बच्चों द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पहले और बाद में जो द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कि जितना पहले है उतना ही बाद में रहना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन LHS में है, और RHS में देखो हाइड्रोजन तो 2 के 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 कम है, कहाँ चला गया। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही निर्माण किया जा सकता। तो ये एक ऑक्सीजन परमाणु हमारा गया कहाँ। अब देखो मैं एक चीज़ करता हूँ, है ना, अगर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब दोबारा एंट्री करते हैं। देखो हाइड्रोजन H2 में कितने हाइड्रोजन है, 2, लेकिन H2 भी कितने हैं, आगे 2 लगाए। जैसे भैया ऐसे बोले अक्स और आगे 2, इसका मतलब अक्स कितने हैं, 2 अक्स, मैथ में पढ़ते हैं ना। वैसे हाइड्रोजन H2 के आगे 2 लगाए तो H2 कितने हो गए, 2। इसका मतलब ये है H2 और H2 2 है, ये 2 लगाए, इसका मतलब 2 है। तो एक H2 में कितने हाइड्रोजन परमाणु है, एक में 2। तो 2 में कितने हो गए, देखो 2 लगा है सामने, तो 2 में कितने हो गए, 4। या आप डायरेक्ट, आपको ट्रिक बताऊं, यहाँ जो हो उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया करो, 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं, LHS की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन है 2, ठीक है। अब RHS की बात करते हैं, तो RHS में देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, क्योंकि ये H2O कितने हो गए, 2, तो ये लो। अब देखो हाइड्रोजन गिन लो, खोल के लिख दिया मैंने H2O को, 1 2 3 4, 4 है। ऑक्सीजन कितने, एक यहाँ रहा एक यहाँ रहा, 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 लगा है आगे, है ना। तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए। अब देखो LHS बराबर RHS, हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन, LHS में जितने हैं उतने ही RHS में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इस रासायनिक समीकरण में जितना द्रव्यमान पहले है अभिक्रिया के उतना ही बाद में है, तो ये क्या होगी, संतुलित, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके लिखेंगे हमेशा, ऐसे अधूरी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमें सीखना होगा कि अभिक्रिया रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कैसे सीखते हैं या कैसे करते हैं ना। तो ये टॉपिक रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो ट्राई करते हैं। ये तो बताया है मैंने कि क्यों ज़रूरी है संतुलित करना। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है।
तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप लिखोगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान, या परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान, क्योंकि संख्या समान होगी तो द्रव्यमान अपने आप समान होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। अब देखो दो चीज होती है, एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होती है असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ, वही लिख देता हूँ, H2 प्लस O2 बराबर है, क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, अब मैं इसको संतुलित करके लिखता हूँ, है ना, ये तो संतुलित नहीं है, अभी देखा था हमने, तो इसको संतुलित करके लिखता हूँ, 2H2 प्लस O2 और क्या बन जाएगा, 2H2O। अब देखो दोनों ही अभी समझाई थी आपको, ऊपर वाली में क्या है, अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान समान नहीं है, लेकिन इसमें समान है। देखो 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है। तो ये तो है संतुलित और ये है असंतुलित, क्या, रासायनिक समीकरण। तो वो पूछ लेता है कई बार, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो संतुलित में तो क्या है, अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान क्या हो, समान। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो, क्योंकि परमाणु ही समान हो गए तो उनकी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, समान। तो या तो आप लिख दोगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान क्या हो, समान हो, या क्या लिख दोगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों में परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो, या क्या लिख सकते हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, वो तो क्या कहलाएगी, संतुलित। ठीक है, और असंतुलित क्या हो जाएगा, रटना ही नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें अभिकारकों व उत्पादों में परमाणुओं की संख्या असमान हो, क्या कहलाएगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसको कई बार लिख देता है वो कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। तो कंकाली असंतुलित वो तो है ये, और संतुलित कौन है, नीचे वाली। पता कैसे करेंगे, सारणी बनाकर देखेंगे, अभी LHS RHS बनाकर देखी थी वैसे। तो ये पूछ सकता है वो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम एक विधि सीखेंगे बच्चों, कि समीकरणों को संतुलित किया कैसे जाता है ना, क्या तरीका है। ठीक है, तो आप ध्यान से सीखना इसको। तो हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग है हमारी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, संतुलित करना। अब संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अब देखो रासायनिक समीकरण है तो असंतुलित देगा वो आपको, और आपको डायरेक्ट क्या लिख देनी है, संतुलित। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, जैसे अब की बार आया था एक क्वेश्चन, F का गुणांक क्या है, बाद में बताऊंगा वो क्वेश्चन, पहले सीख तो ले संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, क्योंकि न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता, इसलिए समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, संतुलित, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, गायब नहीं कर सकते, अभी देखा था हमने, तो इसलिए संतुलित करना आवश्यक है। अब संतुलित करना सीखेंगे तो वो कैसे सीखेंगे, देखो उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल, उससे सीखते जाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, Fe है, आयरन बोलते हैं जिसको, लोहा, Fe को जलवाष्प H2O भाप के साथ करेगा ये रिएक्शन, है ना, तो गर्म भाप होती है उसके साथ Fe की अभिक्रिया करवाते हैं।
और आपका प्रोडक्ट बनता है Fe3O4। Fe3O4 ये है। इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, और क्या बन जाएगा बच्चों, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ये रिएक्शन है ना, इसको संतुलित करते हैं ना। तो देखो चरण फर्स्ट या रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट है सबको बॉक्स में बंद कर देना है। सभी तत्वों व चलो मैं पदार्थ लिख दूं तो बेटर रहेगा ना, ये पदार्थ ही तो है, सभी चीजें पदार्थ होती है, तो सभी पदार्थों को बॉक्स में बंद कर देते हैं, बंद करे देते हैं। बंद क्यों करेंगे बच्चों, देखो अभी देखते हैं क्यों करना पड़ेगा। Fe+H2O Fe3O4+H2 बॉक्स में बंद क्यों करना पड़ेगा, देखो इसे बॉक्स में बंद कर देना है बच्चों, इनको समझते जाना, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं। बॉक्स में बंद कर देना, क्यों बॉक्स में, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, इनके 2 3 ऐसे संतुलित करेंगे। अगर आपने इन सूत्रों से छेड़छाड़ कर दी, जैसे मान लो यहाँ 2 लगा दिया, इसके आगे तो चलेगा लेकिन पीछे लगा दिया, जैसे 22 हो गया, तो H तो 22 हो गया, छेड़छाड़ हो जाएगी ना। सूत्रों से छेड़छाड़ न हो, इसलिए हम क्या करते हैं, बॉक्स में इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, सूत्रों से क्या नहीं हो छेड़छाड़, या इन जो रसायन है ना, इनके सूत्रों से क्या नहीं हो छेड़छाड़ ना हो बॉक्स। ये जरूरी नहीं है, नहीं आपके ये रूल क्या है एग्जाम में आएंगे, सिर्फ सीधा संतुलित करना है, डायरेक्ट कर दो से, फिर भी सीखते हैं। दूसरा रूल क्या है, सेकंड, सारणी बनाते हैं। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, सारणी बनाते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल के द्वारा दिखाता हूँ मैं आपको सारणी कैसे बनाते हैं। देखो आपको लिखने हैं परमाणु, एटम, LHS और RHS, ध्यान से समझना, LHS और RHS परमाणु। अब आप परमाणु कहीं से भी लिख सकते हो, इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो, हमेशा क्या मिलेंगे, एक जैसे ही परमाणु मिलेंगे। देखो Fe है, इधर भी Fe है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, कहीं से भी लिख लो, वो आपकी मनाही नहीं। देखो लिख लो Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लिख लिया। अब देखो LHS में कितने हैं, एक Fe है, इधर कितने हैं, देखो 3 लगा है ना, यहाँ देखो 3 लगा है, इसलिए कितने हैं, 3। इसका मतलब यहाँ देखते ही पता चल गया संतुलित तो नहीं है, क्योंकि बराबर बराबर होने चाहिए। जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक क्या करेंगे, वो असंतुलित ही रहेगी। ठीक है, फिर क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 2, ये तो संतुलित है, लेकिन ये गड़बड़ है। दूसरा ऑक्सीजन, देखो ये रहा, 1 है यहाँ, और यहाँ कितने हैं, 4। तो सारणी को देखते ही पता चल गया, ये Fe के परमाणु बराबर नहीं है, हाइड्रोजन के सिर्फ ये क्या लिख दिया मैंने, 0 नहीं सॉरी, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 1 है, तो 1 लिखेंगे, है ना। तो देखो 1 बराबर 3 नहीं होता, इसका मतलब गड़बड़ है। 2 बराबर 2 है, ये तो चलेगा, हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। ठीक है,
तो इससे क्या पता चल गया कि समीकरण है वो असंतुलित है बच्चों। तो अब पढ़ते हैं रूल 4। अब मेरे को टेबल की जरूरत पड़ेगी, बार बार मिटाना पड़ेगा, तो मैं रूल 4 यहाँ लिख देता हूँ। रूल 3 है ना, सारणी में देखते हैं। देखो अब ज़्यादा लिख तो नहीं पाएंगे। सारणी में देखते हैं कि कौन सा परमाणु अगर समान नहीं है तो समीकरण क्या है, असंतुलित है, ये तो पता चल जाएगा आपको। अब क्या है, संतुलित किसको करेंगे सबसे पहले, तो जो सबसे ज़्यादा असंतुलित है उसको करेंगे। तो सबसे ज़्यादा असंतुलित देखो, इसमें कितने का फर्क है, 2 का है, इसमें 3 का। तो सबसे ज़्यादा असंतुलित है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले सर्वप्रथम उस परमाणु को संतुलित करते हैं जो सबसे ज़्यादा असंतुलित हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा असंतुलित कौन है बच्चों यहाँ, सबसे ज़्यादा असंतुलित कौन है, ऑक्सीजन। तो उसको क्या करते हैं, संतुलित। अब मैं दोबारा तो इसको लिखूंगा नहीं, एक अलग ही पेन से मैं लिख देता हूँ। तो देखो संतुलित कैसे करेंगे, इधर तो कितने हैं 4, RHS में तो कितने ऑक्सीजन 4, इधर कितने करने हैं, इधर एक ही है, तो इधर कितने करने, 4 करने पड़ेंगे। तो देखो 4 कैसे करेंगे, अब सूत्रों से तो छेड़छाड़ करनी है नहीं, बॉक्स में बंद कर दिया है। तो यहाँ क्या लगा दे, 4 लगा दे। कितने लगा दे, 4। दिखाई दे रहा है क्या, कम में दिखाई दे रहा है। चलो दूसरा पेन यूज करते हैं। फोर क्यों लगा रहे हैं, देखो 4 लगाते ही देखो ऑक्सीजन कितने, एक जल के अणु में कितना है, एक ऑक्सीजन। तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 4। अच्छा, इसको ही क्यों संतुलित किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा असंतुलित कौन था, ऑक्सीजन। कर लिया, ठीक है। अब फिर से क्या बनाते हैं, टेबल। सबसे ज़्यादा उस परमाणु को संतुलित करते हैं जो सबसे ज़्यादा असंतुलित हो, मैंने कर दिया। 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ही उधर है, कर दिया। अब रूल 4 पर आ जाओ। पुनः सारणी बनाते हैं, पुनः सारणी बनाते हैं, ठीक है। तो अब सारणी बनाएंगे तो बच्चों इसको आपको दोबारा बनानी है, लेकिन मैं इसी को यूज कर लेता हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें तो यही रहेगी। तो देखो एफ इधर कितने हैं, अभी भी 1 है, उधर कितने हैं, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो जल के अणु में एक में कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन। तो 4 जल के अणु हैं तो कितने हो गए, 8। 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कर दिया करो, 4 दूनी 8। इधर कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ तो है नहीं, यहाँ है 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, ये तो संतुलित कर ही दिया हमने, इधर भी 4 है, इधर भी 4, देख लो यहाँ 4 और 4 एकम 4, संतुलित, ठीक है। रूल 5 देखो, अब पुनः सारणी बना ली, ऑक्सीजन हमारा संतुलित है। अब रूल 5 देखो, रूल 3 को जब तक दोहराते हैं
की अभिक्रिया संतुलित न हो जाए। ठीक है। रूल थर्ड क्या है, सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करेंगे जो सबसे ज़्यादा असंतुलित है। अब देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन संतुलित हो गया 4 और इधर भी 4, Fe इधर 1 इधर 3 असंतुलित है, लेकिन हाइड्रोजन देखो 8 और 2, इनमें सबसे ज़्यादा अनबैलेंस है ये दोनों, तो इनको बैलेंस करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन इधर तो 8 है, इधर कितने हैं 2 ही है, तो इनको कितने करने पड़ेंगे 8। तो कैसे कर सकते हैं भाई, हाइड्रोजन के अणु कितने ले ले 4 ले ले, 4 दूनी 8, हो गया संतुलित। दोबारा टेबल बनाएंगे तो टेबल बन जाएगी आपकी ऐसी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो गए। अब दोबारा क्या करना है, वही चरण जो रूल है आपका थर्ड है वो अप्लाई करेंगे। तो Fe को संतुलित, Fe इधर कितने हैं 3, तो इसको 3 कैसे करेंगे, ये करते हैं पुनः सारणी बनाएंगे, तो पुनः सारणी बन जाएगी ये। तो देखो 3 बराबर है 3, LHS बराबर RHS, हाइड्रोजन 8 बराबर 8, LHS बराबर RHS, ऑक्सीजन 4 और बराबर है 4। इसका मतलब आपकी समीकरण क्या हो गई, संतुलित। तो देखो मैं पुनः लिखता हूँ इस समीकरण को, संतुलित कैसे होगी 3Fe प्लस 4H2O और Fe3O4 प्लस 4H2, ये होगी संतुलित। आपको ये दी हुई होगी, आपको डायरेक्ट ये लिखनी है, इतना नहीं करना है ना। लेकिन अभी सीख रहे हैं, शुरुआती दौर में, तो ऐसे ही सीखेंगे, वरना डायरेक्ट तो कर ही नहीं पाए। अब क्वेश्चन क्या आया था वो भी बता दूँ। यह समीकरण दे दी असंतुलित और बोला Fe का गुणांक क्या है, ऑप्शन में दे दिया 1 2 3 4 ऐसे। अब Fe का गुणांक यहाँ पर देखते ही क्या दिख रहा है 1, और बच्चे 1 पर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन संतुलित होनी चाहिए समीकरण, तभी देखते हैं Fe का गुणांक। तो Fe का गुणांक कितना है 3 न कि 1। ये क्वेश्चन आया है 2024 में आया था, और पिछले साल 2025 में भी आ गए, तो ध्यान रखना। अब आगे कल की क्लास में बुक के एग्जाम्पल है वो देखते हैं संतुलित करना। आपको ये नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, आप बस समझते रहो। आपको यहाँ समझना है, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब कुछ चीज़ें, आपको सिर्फ समझना है, बुक में अभ्यास करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, ठीक है नेक्स्ट क्लास में।